हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 660 हर्ट्ज के एक स्वरित्र द्विभुज के द्वारा दोनों किनारों पर बंधी एक डोरी में कंपन कराया जाता है बच्चों। तो डोरी अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति के साथ 3 लूपों में कंपन करती है। इसी डोरी पर यदि एक अनुप्रस्थ तरंगिका भेजी जाए तो वह 220 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यदि 3 लूपों में कंपन करती इस डोरी के कणों का अधिकतम विस्थापन जो है बच्चों वो 0.5 सेंटीमीटर हो तो इस कंपन के लिए उपयुक्त समीकरण, जिसमें बच्चों विस्थापन, स्थान तथा समय के पदों में लिखें। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, दोनों सिरों से बंधी डोरी में बच्चों अप्रगामी तरंगे चलती हैं बच्चों। अप्रगामी तरंगे होती हैं, जिनके कारण जो बच्चों अप्रगामी तरंगों के कारण डोरी के कणों का जो अधिकतम डोरी के कणों का बच्चों जो विस्थापन होता है, डोरी के कणों का विस्थापन का समीकरण कैसा होता है बच्चों? विस्थापन का समीकरण बच्चों उसे हम y से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है बच्चों 2a साइन के एक्स और कास ओमेगा टी। जहां पे बच्चों y क्या है, ये हमारा डोरी के कणों का विस्थापन है, और x क्या है बच्चों? हमारा स्थान है बच्चों, और t क्या है? हमारा समय है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जहां बच्चों ये 2a क्या है बच्चों? 2a जो है डोरी के कणों का अधिकतम विस्थापन है। डोरी के कणों का अधिकतम विस्थापन, यानी कि बच्चों इसे हम आयाम भी कहते हैं, अधिकतम विस्थापन। और बच्चों के क्या है बच्चों? के हमारा तरंग स्थिरांक है, इसका मान होता है 2 पाई भागे लेमडा। लेमडा बच्चों हमारा तरंग दैर्ध्य है। और बच्चों ओमेगा क्या है बच्चों? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। न्यू क्या है बच्चों? तरंग की आवृत्ति। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 660 हर्ट्ज के एक स्वरित द्विभुज के द्वारा दोनों किनारों पर बंधी एक डोरी में कंपन कराया जाता है बच्चों। तो इसके कंपन की आवृत्ति जो होगी वो 660 हर्ट्ज होगी बच्चों, न्यू का मान। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि इसी डोरी पर बच्चों एक अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति के साथ 3 लूपों में कंपन करती है। तो बच्चों ये जो है 3 लूपों में कंपन करती है और इसके डोरी के कणों का अधिकतम विस्थापन 0.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पर अधिकतम विस्थापन 2a का मान दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और 3 लूपों में कंपन करती है। तो बच्चों इस प्रकार से ये स्वरित्र के दोनों भुजाओं पर बच्चों दोनों के बीच में डोरी बंधी हुई है और ये 3 लूपों में इस प्रकार से बच्चों कंपन कर रही है। तो देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों। तो बच्चों इसमें अगर हम तरंग दैर्ध्य देखें बच्चों, तो ये बच्चों ये हमारी एक तरंग हो गई बच्चों। तो इतनी लंबाई जो है बच्चों एक तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा, लेमडा के बराबर। और उसके बाद बच्चों ये हमारी अर्ध तरंग हो गई, तो ये लंबाई बच्चों लेमडा भागे 2 के बराबर होगा। तो ये कुल लंबाई जो है बच्चों ये लेमडा धन लेमडा भागे 2 यानी कि 3 लेमडा बटे 2 के बराबर होगा। और बच्चों ये क्या है बच्चों? हमारी ये हमारी डोरी की लंबाई है इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये जो आवृत्ति न्यू होती है बच्चों ये बराबर होता है एन वी भागे 2 एल, जहाँ पे बच्चों एन क्या है? लूपों की संख्या। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो इसकी आवृत्ति 660 हर्ट्ज है और लूपों की संख्या बच्चों यहाँ पर एन का मान कितना है? 3। और बच्चों यहाँ पर इसमें तरंग की चाल बच्चों दी गई है कि यदि एक अनुप्रस्थ तरंगिका भेजी जाए तो वह 220 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो बच्चों यहाँ पर v का मान 220 है बच्चों, और 2 गुणे एल क्या है बच्चों? डोरी की लंबाई। तो यहाँ से बच्चों एल बराबर देखें तो ये हमें बच्चों 1/2 मीटर, या फिर बच्चों इसे हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है बच्चों डोरी की लंबाई। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ये देखें बच्चों कि 3 लेमडा बटे 2 है, ये डोरी की लंबाई के बराबर है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम लेमडा का मान निकालें बच्चों तो लेमडा बराबर हो जाएगा 2l/3, जहाँ पे बच्चों एल का मान 50 सेंटीमीटर है बच्चों। तो यहाँ से बटे 3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों 100/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारे लेमडा का मान हो गया। तो यहाँ से बच्चों अगर हम के का मान देखें तरंग स्थिरांक, तो ये होता है 2 पाई भागे लेमडा।
तो यहाँ से बच्चों ये 2 पाई और लेमडा का मान बच्चों 100/3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 6 पाई बटे 100 सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा हमारा। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर आवृत्ति न्यू बच्चों है तो ओमेगा का मान देख लेते हैं, तो ये होता है 2 पाई न्यू। बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई और न्यू का मान बच्चों 660 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1320 पाई। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि डोरी के कणों का विस्थापन का समीकरण बच्चों, या फिर कह लें डोरी में तरंग का समीकरण बच्चों, डोरी में तरंग का समीकरण, तो बच्चों ये y बराबर 2a साइन kx और कास ओमेगा टी होता है बच्चों। तो यहाँ से y बराबर 2a बच्चों अधिकतम विस्थापन है, इसका मान 0.5 सेंटीमीटर है, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 0.5। फिर बच्चों हो जाएगा साइन, और k का मान बच्चों कितना है, k का मान है 6 पाई बटे 100, बच्चों 6 पाई बटे 100 सेंटीमीटर इनवर्स। और बच्चों ये x हो गया हमारा इस प्रकार से। फिर बच्चों उसके बाद हो जाएगा कास, फिर ओमेगा का मान है बच्चों 1320 पाई, और बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा 1320 पाई सेकंड इनवर्स, क्योंकि बच्चों हर्ट्ज का मतलब होता है प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर हम ओमेगा का मान रख दें तो बच्चों ये इस प्रकार से हो जाएगा 1320 पाई सेकंड इनवर्स, और बच्चों गुणे टी, इस प्रकार से ओमेगा गुणे टी। बच्चों हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये हमारे तरंग का समीकरण हो गया जिसमें y विस्थापन है, और बच्चों ये हमारा x स्थान है और t हमारा समय है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।